लो माँ गोल्ड मेडल, जो इस साल फिर तेरे ही बेटे को मिला है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। पता नहीं क्यों तुझे जब जब कामयाबी मिलती है मेरी आंखें भर आती हैं। क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे तदबीर मेरी है और तकदीर मेरी माँ की है। जिस माँ के पास तुझ जैसा बेटा हो उससे ज्यादा तकदीर वाली दूसरी कौन हो सकती है बेटा। मैंने तेरे हर मेडल को बहुत संभाल के रखा है बेटा। अरे कहाँ है मेडल्स? तुम्हारे दूसरे मेडल्स कहाँ हैं बेटे? वो तो मैं बेच आया माँ। बेच आए? मगर क्यों बेटे? क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ सड़क पर चलता हूँ दुकानदार की निगाहें पूछती हैं कि उसका कर्जा कौन चुकाएगा। मकान मालिक तुम्हारी और सवालिया निगाहों से देखता है कि उसका भाड़ा कब चुकता होगा। माँ तुम्हारी आंखों में ममता है मगर इन लोगों की आंखों में लालच है, भूख है। मैं एक तो क्या 1000 गोल्ड मेडल अपनी माँ की निगाहों पे कुर्बान कर दूंगा मगर इन निगाहों को झुकने नहीं दूंगा। और फिर कल से तो मुझे एक नया सफर तय करना है, एक नई राह पर चलना है। तुम देखना माँ, नौकरी 6 दिन में मिले, 6 महीने में या 6 साल में, लेकिन जिस दिन भी मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं एक बार फिर तुम्हें गोल्ड मेडल से लाद दूंगा। तू मेरे लिए गोल्ड मेडल ही लाना चाहता है ना बेटा? तू ऐसे कर, जल्दी से मेरे लिए सोने जैसे खरी बहू ले आ। मैं वादा करता हूँ माँ, जिस दिन मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं तेरे होने वाली बहू को घर लेकर ही आऊंगा। अगर माँ के आशीर्वाद में जरा सा भी असर है बेटे तो देखना तुझे जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी। क्या हो गया बेटी, किस परेशानी में इस तरह टहल रही हो? आज मेरा रिजल्ट निकल रहा है पापा। चाचा को अखबार लाने भेजा था, देखिए ना इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। तू खुद इतनी समझदार है और अखबार लाने उस बेवकूफ को भेज दिया। अरे वो तो किसी सड़क चलते की मदद कर रहा होगा या मार। चाचा क्या हुआ रिजल्ट का? तुम ऐसी शक्ल बनाकर क्यों बैठे हो? पूजा, जैसे मैंने अखबार में देखा जी चाहा मैं जाके समुद्र में डूब जाऊं, फिर सोचा अगर मैं मर गया तो तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। फिर मैं घर बताने आ ही गया कि तुम क्या चाचा? कि तुम फेल हो गई हो। पापा ऐसा हो नहीं सकता। नहीं बेटा, मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, मैं फेल नहीं हो सकती। सच बता शंकर, क्या पूजा सचमुच फेल हो गई? तू अच्छी तरह जानती है भाभी, मैं सीरियस मामले में झूठ नहीं बोलता। मैं फेल हो ही नहीं सकती पापा, मैंने सारे पेपर बहुत अच्छे किए थे। खैर कोई बात नहीं, इस इम्तिहान में फेल होगी तो कोई नहीं, लेकिन भैया मुझे डर है कहीं जिंदगी के इम्तिहान में फेल ना हो जाए। बहुत हो गया। जानते बेटे, इम्तिहान में पास फेल होना तो लगा ही रहता है। चुप हो जा, अब रोने से क्या फायदा? अब रोने से फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देख लो इसमें कहीं तुम्हारा रोल नंबर हो तो देख लो। रोल है, बचाइए भाभी बचाइए। एक बार जिसके चक्कर काटने लगता है उसकी बाहों में एक न एक दिन उसको आना ही पड़ता है। आज तेरी बारी है, शराफत से मान जाएगी तो फूल की तरह सूंघूंगा, जबरदस्ती करनी पड़ी तो कांटों की तरह कुचल दूंगा, समझी? क्यों दोस्तों, ये लैला का हिमायती क्या कर रहा है? मिक्की साहब के पांव की धूल चाट रहा है।
दादा, मैंने कहा था कि मेरे साथ चलो। देखो इसने मेरी क्या हालत बना दी है। मिक्की, मैं इस हरामजादे की वो हालत बनाऊंगा कि वैद और हकीम भी परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे कि थोबड़ा कौन सा है और हाथ पैर कौन से हैं। रिलैक्स। क्यों टूट गई हिम्मत? बैठ गया राका के चरणों में। जाने ऊंट अगर बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही रहता है। होता है अबे होता है बे, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसना क्यों बे? ओए खुद के आदमी को मारता है? कमाल है, खुद का डायलॉग तो मार दिया, मेरा सुनने से पहले बेहोश हो गया। बहुत चालू है सब। दीपक, मेरी वजह से तुम्हें ये जख्म लगा, तुम्हारा खून बहा, मेरे कसूर की वजह से तुम्हें ये सजा भुगतने की क्या जरूरत थी? कैसी बात करती है पूजा? तुम तो मेरा प्यार हो, और मेरे प्यार की तरफ कोई उंगली भी उठाएगा ना तो मैं उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली। ऐसी बातें क्यों करते हो? तुम्हारा छोटा सा जख्म तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। पगली। ई। आई, 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 नहीं, बिल्कुल। अच्छा एक बार और आखिरी बार। हेलो, उजाल स्पीकिंग। आज टेम्पररी हमें कैसे डिस्टर्ब कर दिया, वो भी हमारे प्यार मोहब्बत के चैम्बर में। उस चीफ इंजीनियर का नाम विनय है ना? हाँ विनय, और वो हराम ज्यादा टेम्पररी नहीं, परमानेंट ईमानदार आदमी है। उसे बेईमान बनाने का बेहतरीन नुस्खा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे भी उसके ऊपर एक पुराना हिसाब निकल आया है। पुराना हिसाब? मेरी कई बातों के भीतर छुपे हुए राज को मैं मिलने पे बताऊंगा। अभी मुझे इधर मधुर मिलन करने दो। बाय। बहादुर जी। जिसने तेजा को गिरफ्तार करवाया था, उस आवारा का तुमने क्या नाम बताया था? शंकर। उसका नाम भी अपनी छुरे की धार पर लिख दो। ये अच्छा। पुलिस वाले तेजा को रिमांड के लिए कोर्ट कब ले जा रहे हैं? कल सुबह। कल तुम तेजा को खत्म कर दो,
लेकिन बहुत सफाई से। मेरी लगदी किसे ना वेखी ते मैं तो ही सलवार तो भी लग रही है होली देखा गोडे ते पार ना दे दी मार के गोडा नक पार ना दूंगा तेजा किया तेजे को क्या हो गया अरे तो तेजा छोड़ आहिस्ता आहिस्ता लड़की का हाथ पड़ के कौन बन जाए हाँ फाड़ दे फाड़ ये अम्मा 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 मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों जी मेरा खून कोई रूह अफ़ज़ा शरबत है जो पी जाएंगे आप उस दिन तुमने मेरे भाई से क्या कहा था? क्या कहा था मैंने उस छुटके ने सब कुछ बता दिया आपको हाँ और ये भी हाँ हाँ मतलब उसने जीजो वाली बात भी बता दी हाँ हाँ हाँ। तो हाँ 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 करने की जरूरत है देखिए हमारे लुधियाना में जीजों की मंडी लगती है अगर आपको जीजा चाहिए मैं ला दूंगा वहाँ से अगर मेरे बारे में क्या कहलाओ आई लुक तुम्हें जीजा बनने का बड़ा शौक है ना? खबरदार आगे से जीजा फीजा का नाम भी लिया तो। ये जीजा फीजा मुझे भी अच्छा नहीं लगता जी जीजा फीजा से वो ब्रदर इन लॉ अच्छा लगता है वाह ब्रदर इन लॉ अरे डोंट टेक लॉ इन योर हैंड प्लीज किधर भागता है? I have come overloaded like a truck to you, my brother-in-law, my Salah. You look nice. Put on this chashma and let me see. You look beautiful. And you see what I have brought a muffler. Here is a muffler for you. And there is a chocolate. Choc. और बॉक्स में क्या क्या? उल्लू के पट्टे? उल्लू के उल्लू के पट्टे किसने सिखाया तुमको बच्चे हैं किसने बच्चे तुम मेरे जीजाजी हो ना मैंने जब जीजाजी का मतलब दीदी से पूछा तो उसने मुझे बताया जीजाजी का मतलब उल्लू का पट्टा उल्लू का पट्टा देख देख बेटे मैं देख तेरे लिए ये देख क्या कुछ लाया हूँ तू क्या मुझे गाली देगा और उल्लू का पट्टा कहेगा है नहीं मैं तो तुम्हें प्यार करूंगा प्यार करेगा कैसे करेगा प्यार जरा बता अगर तेरी दीदी मुझे इसी तरह से प्यार दे दे तो मैं अचार खाना छोड़ दूं हैं? मैं दीदी को बोलूंगा तुम्हारी भी पप्पी लेने के लिए यदि तेरी दीदी मुझे पप्पी दे दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए बेटे कल इससे भी ज्यादा सामान लाऊंगा तो एक काम करना अपनी दीदी से बोलना मुझे एक पप्पी दे दे हैं हाँ जरूर कहूंगा वो तुमको जरूर पप्पी देगी गिरी ओ गिरी लगता है दीदी आ गई हाली बेटे वो हाली देख एक काम कर मैं अभी चलता हूँ क्या है कि कल लाता हूँ वो बेटे तुम क्यों घबरा रहे हो जीजा जी दीदी को आने दो पप्पी साथ ही लेकर जाना बेटे पप्पी की जगह कहीं ऊंची एड़ी का वो स्लीपर सर में पड़ गया तो कहीं वो बेटे देख मेरी बात सुन एक कल आता हूँ सुन वो एक काम करना वो जो पप्पी है ना ऐसी मिल जाए तो क्या बात है